हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होने का है और आज 29 अक्टूबर को जो है नामांकन की आखिरी तारीख थी। आपको बता दूं, एमआईएम के सैफ पठान अपने समर्थकों के साथ मुमरा के एमएमएल स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने अपना यहां से जो है नामांकन दाखिल किया है। 23 नवंबर को जो है डिक्लेयर होगा कि आखिर मुमरा कलवा विधानसभा से कौन यहां पर जो है बाजी मारता है। आपको बता दूं, पार्टी लेवल से मुमरा कलवा विधानसभा से जो है 3 उम्मीदवार घोषित किए गए। महायुति से नजीब मुल्ला, एमआईएम से सैफ पठान और एसडीपीआई से सरफराज शेख जो है शामिल है। अब देखना ये है कि तमाम चीज़ों को लेकर जो है मुस्लिम वोटर्स जो है कहां पर वोट देते हैं। एक तरफ सैफ पठान का दावा है कि अगर मुमरा से अगर उनको जो है वन साइड अगर वोट करा जाए तो उनकी जीत जो है पक्की है। अब देखना ये है कि तमाम चीज़ों को लेकर जो है मुस्लिम वोटर्स जो है कहां पर कन्वर्ट होते हैं। पठान से हमने बातचीत की है नामांकन दाखिल करने के बाद। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर एक तरफा वोट अगर एमआईएम को मिलता है तो उनकी जीत जो है यहाँ से पक्की है। अब देखना कि ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है मुस्लिम वोटर्स जो है अपना पक्ष जो है कहाँ पर रखते हैं। अब ये सारी चीज़ों का खुलासा जो है 23 नवंबर 2024 को मुमरा के एमएमएल स्टेडियम में होगा, जहां पर यह पता चलेगा कि आखिर इस बार बाजी कौन मारा है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड चौथी बार बाजी मारते हैं या फिर मुमरा कलवा विधानसभा से कोई नया चेहरा ये बार देखने को मिलेगा। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंद आवाज़, मुमरा। जब भाई आप नामांकन करने आए थे, 1-2 बार आप निकल के बाहर गए, कुछ मिस्टेक का फॉर्म में जमा हुआ आपका फॉर्म या नहीं हुआ, क्या बताइए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कि जैसा कि मेरा नामांकन हो चुका है, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया है। फॉर्म में मिस्टेक नहीं था, कुछ टाइपिंग एरर था, तो एरर की वजह से मुझे वो एफिडेविट वापस से रीसबमिट करना पड़ा। तो कोई इशू नहीं था, वो हो गया इंशाल्लाह। इसके अलावा आपके साथ मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल होने वाले थे, सहयोग में आपको समर्थन देने वाले थे, उसका क्या हुआ? जी देखिए, ये हमारी बहन फरज शेख भी यानी कंटेस्ट करने वाली थी, लेकिन हमारी बात हुई है और वो कंटेस्ट नहीं कर रही है, पूरी तरीके से हमारे साथ है। आज किसी वजह से वो यहाँ आ नहीं पाए, इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में आपको दिखेगा। क्या लग रहा है, आपका नामांकन तो कर दिया है आपने, तो फिर आगे चुनाव की रणनीति कैसे रहेगी? देखिए, चुनाव की रणनीति तो हमारी यानी तय है, इंशाल्लाह ताला हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम यहाँ लड़ने ही मैदान में उतरे हैं और हम बात को पहुंचाएंगे। हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारा शहर करप्शन में डूबा हुआ है, किस तरीके से यानी यहाँ पर एक बीजेपी का साया हमारे शहर पे मंडरा रहा है। हम सब बातें आवाम के सामने रखेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमको उम्मीद है कि आवाम इस बार अच्छा फैसला करेगी। मुद्दे क्या अहम हैं आपके? मुद्दे तो देखिए कि पूरा शहरी मुद्दों से भरा पड़ा है। अभी आपने देखा, मैं कब्रिस्तान के लिए हम वहाँ बैठे थे। कब्रिस्तान जो शहर में वो आज तक लीगल नहीं किया गया। हमारे शहर के लिए स्लॉटर हाउस आया, वो बेच दिया गया, खा लिया गया। हमारे शहर में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट करके हमारे शहर को, जो ऑलरेडी यानी मिडिल क्लास के नीचे बिलो हमारे शहर में एक अच्छी बड़ी आबादी रहती है, उस पर यानी किस तरीके से टारगेट करके उनको परेशान किया जा रहा है। तो टोरेंट को हटाने के लिए हम यानी काम करेंगे। आपने देखा माजी में भी हम लोग यानी टोरेंट के खिलाफ किस तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहे, हम भूख हड़ताल पे बैठे उसके खिलाफ। जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ी, जब भी हमको लगा कि उनका जुल्म शहर में बढ़ रहा, तो हमने जा करके उनके आला अधिकारियों को मिल करके पत्र व्यवहार किया है उनके साथ। तो हम उसके खिलाफ हमेशा रहे। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने हमको इख्तियार दिया, हमारे शहर ने हमारा साथ दिया, तो हम सबसे पहले टोरेंट को हटाएंगे। हम वादा करते हैं कि हम 1 से 1.5 साल के अंदर हटाएंगे, और 1 से 1.5 साल के अंदर अगर टोरेंट हटती भी नहीं है तो हम उसका अल्टरनेट शहर के अंदर लेकर आएंगे। कि जिस असेंबली में यहाँ के विधायक ने टोरेंट मांग कर हमारे शहर में लाया, अगर हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से मांग करके इसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवाएंगे, और रद्द नहीं होता तो अल्टरनेट लाएंगे। जिस तरीके से साउथ मुंबई में है, 2 कंपनी है प्राइवेटाइज, कि आपको जिसका यूज़ करना उसका करिए, कम से कम ये जुल्म रुक जाएगा। ऐसा शहर में ऐसा भी चर्चा है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार जो है कलवा मुमरा से खड़ा है। इसी बीच में एमआईएम ने भी अपना कैंडिडेट मैदान में आपको उतार दिया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उस मुस्लिम कैंडिडेट को नुकसान पहुंचेगा। एक मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने यहाँ पर प्रोजेक्ट करके भेजा हुआ है। एमआईएम यहाँ पर बहुत पहले से कंटेस्ट कर रही है। पिछले यानी 3 इलेक्शन एमआईएम लड़ चुकी है, और यहाँ पर एमआईएम का एक कैडर बेस यानी पूरा शहर में है हमारा। और हुआ यूँ क्या, जब सामने वाले को लगा, कभी उसने, आपने याद होगा आपको कि कभी 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2024 में कभी यहाँ पर दशरथ पाटिल साहब के रूप में आए, तो कभी दीपाली भोसले के रूप में आए, अभी नजीब मुल्ला के रूप में आए। जब भी ये विधायक को लगता है कि हारने वाला, तो कोई ना कोई कैंडिडेट एक ऐसा आ जाता है जो वोटों में आने
सिर्फ डमी कैंडिडेट बन के काम करता। तो हमें यही लग रहा है कि जिस तरीके से माजी में वो वैसे ही हुआ रहेगा। आपको पता होगा कि हम यहाँ पर पिछले 10 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अभी नहीं आए। आप ये सोचिए कि पिछले 6 महीने साल भर के अंदर कौन इस शहर में आया। अगर मुस्लिम कैंडिडेट MIM से आ रहा था तो उसके यानी वोट काटने के लिए किसको प्रोड्यूस किया गया, ये आवाम भी जानती है, आप भी जानते हो बेहतर तरीके से, और यानी इंशाल्लाह ताला वोटों के ज़रिए पता भी चलेगा। सर भाई मुंब्रा कलवा का विधानसभा है, कलवा में क्या रणनीति रहेगी? कलवा में देखिए हमारा कैडर काम कर रहा है, हमारे कलवा में जो हमारी टीम है वो काम कर रही है। हमारे लोग अभी कलवा से भी आकर के बाहर खड़े हुए। हम लोगों का इंशाल्लाह ताला कलवा से भी हमको जितना हमको मार्जिन चाहिए हम वो लेकर आ रहे हैं। और जो भी विनिंग फैक्टर, जो भी यानी विनिंग डिसाइडेबल वोट्स होंगे इंशाल्लाह ताला वो मुंब्रा ही डिसाइड करेगा। आपने क्या देखा नहीं, अभी MP इलेक्शन के अंदर हमारे मुंब्रा शहर से 1,20,000 वोट पड़ता है, लेकिन यही मुंब्रा की ताकत थी कि उसने 1,20,000 में से 1,03,000 एक तरफा वोट डाली। एक कैंडिडेट जो इनके बीच में कभी आया नहीं, जो इनसे मिला नहीं, जिनको ये जानते नहीं, तो भी इन लोगों ने वन साइड वोट डाले। तो हमको पूरी उम्मीद है, हम तो इस शहर के ही है, मैं तो इस शहर का ही हूँ, मैं यहाँ की हर माओ का बेटा हूँ, इस शहर का ही रहने वाला हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शहर मुझे यानी एक तरफा वोट करेगा। MIM को लोग जानते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग जानते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब को लोग जानते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग जानते हैं, और उनके कामों को लोग जानते हैं। उनको पूरा यकीन है, सैफ पठान को भी लोग जानते हैं, उनको पूरा यकीन है कि हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, इस शहर के भले के लिए काम करेंगे और एक बदलाव के रूप में इंशाल्लाह ताला MIM वाप आएगी। अब बहुत हुआ, सफ़र बाकी है, सफ़र जारी है, अब सफ़र ख़त्म, अब MIM के सफ़र का आगाज़ होगा। भाई विरोधकों का ऐसा कहना है कि MIM हर टाइम की तरह इस बार भी बैठ जाएगी। विरोधों का तो ये भी कहना था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। विरोधों का तो ये भी कहना था कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। हर बार ये कुछ नया लाएंगे, ये रूमर्स फैलाएंगे। हमको इनके रूमर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिस अंदाज में हम इलेक्शन लड़ेंगे वो खुद बताएगा कि कौन यहाँ बाहर से आकर वोट कटवा है और कौन यहाँ ज़मीन पे रह करके इंशाल्लाह ताला जीतने के लिए लड़ रहा है।